है गाइस, कैसे हो आप सब लोग। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं जावा स्क्रिप्ट के प्रोमिसेस और असिंक अवेट फंक्शन के बारे में। सो गाइस, जो प्रोमिसेस और असिंक अवेट है, ये दोनों ही ES6 के फीचर हैं, जो कि प्रोमिसेस को 2015 में रिलीज़ किया गया था और असिंक अवेट को 2017 में रिलीज़ किया गया था। ठीक है, तो गाइस देखो, अगर यहाँ पे हम प्रोमिसेस की बात करें तो ये हमारा एसिंक्रोनस ऑपरेशन को परफॉर्म करने में हेल्प करता है। ठीक है, जैसे कि असिंक्रोनस ऑपरेशन मतलब कि जैसे मान के चलो आपके पास एक एपीआई है जिसके थ्रू आप डेटा लेकर के आ रहे हो। ठीक है, और वो एपीआई मान के चलो कि थोड़ी स्लो है, या अगर आप मान लो कम डेटा लेकर के आ रहे हो 10 15 20 50, तो वो चल जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आप लाखों में डेटा लेके आ रहे हो तो वो आपको टाइम टेकिंग होता है। ठीक है, तो ऐसे ऑपरेशन को हैंडल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्रोमिसेस का यूज़ करना पड़ता है। अब देखो गाइस, प्रोमिसेस के 3 स्टेट होते हैं। पहला जो होता है वो पेंडिंग होता है, दूसरा जो होता है वो फुलफिल्ड होता है, और तीसरा जो होता है वो रिजेक्ट होता है। ठीक है, पेंडिंग स्टेट वो जिसमें कि वो वेट करता है एपीआई के रिजॉल्व होने का। तो वेट करते करते अगर वो एपीआई पास हो गई तब वो फुलफिल स्टेट में आ जाता है, जिसमें कि डेटा आपका सक्सेसफुली गेट हो चुका है। ठीक है, एपीआई से। और अगर नहीं हुआ तो वो रिजेक्ट कर देता है, जिसमें कि आपको एरर थ्रो कर देता है। ठीक है, अब देखो गाइस, प्रोमिसेस हमें कुछ और भी फीचर प्रोवाइड करता है। अब जैसे मान के चलो आपके पास मल्टीपल टास्क है। ठीक है, टास्क 1, टास्क 2 और टास्क 3, और मान के चलो सारे में एपीआई कॉल हो रहा है, तो हो सकता है कि एपीआई कॉल में थोड़ा टाइम लग सकता है ना, जैसे कुछ मिली सेकेंड का टाइम लग जाए, तो उससे क्या होगा कि आपका एग्जीक्यूशन जो है वो स्लो हो सकता है। ठीक है, तो उसको हैंडल करने के लिए प्रोमिसेस ने क्या कर दिया है, अपने पास एक कुछ हैंडलर ऐसे रखे हैं जिसको की थ्रू आप उन सारे एपीआईज को पैरेलली कॉल करा सकते हो। कोई भी मतलब एक दूसरे का वेट नहीं करेगा कि पहला एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद हम एग्जीक्यूट करेंगे, उसके बाद तीसरा एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद चौथा एग्जीक्यूट करेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अब जैसे उसका हैंडलर है एक प्रॉमिस डॉट ऑल करके, तो अगर आपने 3 टास्क बनाए हुए हैं और तीनों को आपने उस प्रॉमिस डॉट ऑल फंक्शन में डाल दिया एज अ एरे के फॉर्मेट में, तो वो क्या करेगा, वो पैरेलली रन करेगा और जो भी उससे रिगार्डिंग डेटा होगा उसको फुलफिल करने के बाद वो आपको रिजल्ट दे देगा। ठीक है, अब देखो उसमें भी बहुत सारे होते हैं हैंडलर, जैसे प्रॉमिस डॉट ऑल होता है, प्रॉमिस डॉट ऑल सेटल होता है। प्रॉमिस डॉट ऑल के केस में क्या होता है कि अगर जैसे पैरेलली रन कर रहा है सारे टास्क। ठीक है, अगर उसको एक भी टास्क फेल मिल गया तो वो उसी टाइम पे रिस्पॉन्स को रिटर्न कर देता है। ठीक है, उससे उसको फर्क नहीं पड़ता है कि और जो टास्क है वो पेंडिंग स्टेट में है या फुलफिलमेंट स्टेट में है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। वो तुरंत अगर एक भी टास्क फेल होता है वो रिटर्न कर देगा रिस्पॉन्स को। ठीक है, लेकिन गाइस, प्रॉमिस डॉट ऑल सेटल के केस में ऐसा नहीं है। वो चाहे एक टास्क उसमें फेल भी हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक कि वो सारे टास्क को परफॉर्म नहीं कर लेता है तब तक वो रिस्पॉन्स नहीं देता है। ठीक है, तो ये जो है डिफरेंस है प्रॉमिस ऑल और प्रॉमिस ऑल सेटल में। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं गाइज असिंक और अवेट का। ठीक है, तो गाइज देखो, इसका जो डेफिनेशन है असिंक अवेट का, ये सिंपली है कि जो असिंक फंक्शन है वो हमेशा प्रोमिसेस रिटर्न करता है, और जो अवेट है वो वेट करता है एपीआई का। ठीक है, कि जब तक कि वो फुलफिल ना हो जाए। ठीक है, कोई रिजल्ट ना दे दे हमें। ठीक है, तो ये जो असिंक अवेट है, ये प्रोमिसेस का ही पार्ट है। पहले इन्होंने जावा स्क्रिप्ट में प्रोमिसेस लॉन्च किया था, लेकिन प्रोमिसेस का जो सिंटैक्स है वो डे बाई डे क्या होता जा रहा था, कॉम्प्लेक्स हो जा रहा था, आप उसको बोल सकते हो। तो इन्होंने फिर क्या किया कि असिंक अवेट निकाला। ठीक है, जिसमें कि हम सिंप्लेक्स सिंटैक्स के साथ हम अपना प्रोमिसेस को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो यही है डिफरेंस जो है वो प्रोमिसेस और असिंक अवेट में। तो गाइज, अभी इसके बाद हम चलेंगे अपनी कोडिंग स्क्रीन पे, और वहाँ पे जो भी हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया है उसको वन बाय वन देखेंगे और एग्जांपल के थ्रू, और आई होप कि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। सो गाइज, यहाँ पे आ चुके हैं हम अपनी कोडिंग स्क्रीन पे, और सबसे पहले मैं उस चीज़ को कमेंट कर लेता हूँ जो हमें पढ़ना है। तो मैं देखो जावा स्क्रिप्ट और प्रोमिसेस एंड असिंक अवेट, इतना चीज़ को मैं कमेंट कर लेता हूँ डबल स्लैश के साथ। ठीक है, अब देखो मैं एक बेसिक सिंटेक्स आपको दिखाता हूँ प्रोमिसेस का, कि किस तरीके से हम लोग लिखते हैं। ठीक है, देखो एक यहाँ पे मैंने वेरिएबल बनाया और न्यू कीवर्ड से मैंने प्रोमिसेस को एक ऑब्जेक्ट बनाया है बेसिकली। ठीक है, न्यू कीवर्ड से। और देखो यहाँ पे दो पैरामीटर पास होते हैं, रिजॉल्व और रिजेक्ट। ठीक है, अगर रिजॉल्व हो गया प्रोमिसेस तो हमें सक्सेस का रिजल्ट आता है, नहीं तो फिर रिजेक्ट हो जाता है तो हमें वो प्रोमिसेस फेल हो जाता है बेसिकली। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेट सक्सेस इक्वल टू ट्रू, और इफ सक्सेस, यदि हमारा सक्सेस हुआ तो यहाँ पे देखो रिजॉल्व में क्या करेगा वो हमारा एक इस तरीके से लिखेगा कि एपीआई डेटा फेच्ड सक्सेसफुली। ठीक है, ये केस है सक्सेस का, कि जब एपीआई जो डेटा जो है वो रिजॉल्व हो जाता है, जब प्रोमिसेस बेसिकली रिजॉल्व हो जाता है और वो मैसेज देता है। ठीक है, एल्स के केस में देखो क्या है कि जब प्रोमिसेस रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, यानी जब कोई फेल हो जाता है प्रोमिसेस, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं समथिंग वेंट रॉन्ग। ठीक है,
तो गाइज़ ये देखो ये एक बेसिक सिंटैक्स है ना? प्रोमिसेस का, जो कि ये एक स्ट्रक्चर है बेसिकली, ठीक है? इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक रियल डेटा पे काम करेंगे, ठीक है? अब देखो गाइस प्रोमिसेस को हम लोग कॉल कैसे करते हैं, ठीक है? देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रॉमिस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लिख दिया, उसके बाद डॉट देन लिखा। देन भी जो इसका प्री डिफाइंड फंक्शन होता है, बेसिकली ये डेटा को गेट करने के लिए हमें लगाना पड़ता है, ठीक है? अब देखो जो भी रिस्पॉन्स आएगा उस रिस्पॉन्स को मैं कंसोल डॉट लॉग करा दे रहा हूँ, ठीक है? ये रिस्पॉन्स को मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करा दिया। अब देखो इसमें एक और हैंडलर होता है जिसमें हम क्या करते हैं, डॉट कैच, ठीक है? तो कैच उस केस में है जब भी मान के चलो अगर हमारा प्रॉमिस फेल हो गया या कोई एरर आ गया, उस केस में क्या होगा, हमारा जो भी एरर होगा हम उस चीज़ को यहाँ पे लॉग करा रहे हैं कैच में, ठीक है? और इतना करने के बाद गाइस देखो हम क्या करेंगे, अपनी फाइल को रन करेंगे और देखो हमारा जो आउटपुट है वो हमारा ये आ गया, एपीआई डेटा फेच सक्सेसफुली, ठीक है? ये तो एक बेसिक सिंपल सा सिंटेक्स है गाइस अभी फिलहाल के लिए, ठीक है? जिसमें कि हम सिर्फ एक मैसेज को प्रिंट करवा रहे हैं, है ना? तो इसमें तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा हमारा, लेकिन जब भी हम एक रियल डेटा पे काम करेंगे ना, देखो जैसे मैंने इसको क्या किया अभी, हटा दिया। अब हम चलते हैं एक रियल डेटा पे काम करते हैं कि किस तरीके से हमारा प्रोमिसेस जो है ये काम करता है, ठीक है? देखो मैंने एक फंक्शन बना लिया फेच एपीआई डेटा, ठीक है? फिर गाइस देखो यहाँ पे फेच नाम का जो फंक्शन है, जो जावास्क्रिप्ट का प्री डिफाइंड फंक्शन है, जो कि एपीआई से डेटा वगैरह गेट करने में हमें हेल्प करता है, उस फेच फंक्शन को हम यहाँ पे लिखेंगे और इसको क्या करेंगे, रिटर्न करवा देंगे, ठीक है? अब देखो एक ये मेरे पास एपीआई का डेटा सॉरी यूआरएल है, बेसिकली ये डिफ़ॉल्ट यूआरएल है, मुझे इंटरनेट से मिला है, ये मैं आपको जो है कि कमेंट बॉक्स में दे दूँगा, तो आप भी इसके साथ प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है? तो फिलहाल के लिए देखो ये क्या करता है, हमारे पास 10 यूज़र हैं बेसिकली इस वाले एपीआई पे, तो ये हमें 10 यूज़र को रिटर्न करेगा, ठीक है? तो देखो सिंपली हम क्या करने वाले हैं कि फेच कर दिया और इसको रिटर्न करा दिया, ठीक है? इतना काम करने के बाद अब देखो गाइज़ ये जो रिटर्न करा रहा है ना, अब ये जो प्रॉमिस है कि नहीं है, ये जो डिसाइड करता है वो कौन करता है? ये फंक्शन ही डिसाइड करता है, ठीक है? क्योंकि देखो अब ये फेच जो फंक्शन है वो एपीआई को कॉल करता है बेसिकली, और एपीआई जो है वो टाइम टेकिंग टास्क है, ठीक है? तो इससे ये पता चलता है कि ये हमारा क्या है, प्रॉमिसेस रिटर्न करेगा, ठीक है? तो अभी आगे हम चलते हैं और इस फंक्शन को क्या करते हैं, बेसिकली कॉल करते हैं जैसे कि हमने वो पिछले वाले प्रोमिसेस को कॉल किया था, ठीक है? तो देखो कि सेम सब कुछ सेम हम कर रहे हैं जैसे कि हमने उस प्रोमिसेस को कॉल किया था। जो सिंपल सिंटेक्स था उसी तरीके से हम एक रियल डेटा वाले भी प्रोमिसेस को कॉल कर रहे हैं डॉट देन लगा करके, ठीक है? अब देखो सेम रिस्पॉन्स में जो आएगा उसको हम लोग क्या कर देंगे, कंसोल सॉरी रिस्पॉन्स डॉट जेसन करना ज़रूरी होता है गाइस, क्योंकि जो भी डेटा आता है वहाँ पे उसको हम लोग जेसन में पहले क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, ठीक है? उसके बाद हम उसको यूज़ कर पाते हैं, ठीक है? तो रिस्पॉन्स डॉट जेसन करना ज़रूरी है। उसके बाद देखो यहाँ पे जैसे मैंने वहाँ पे कैच लिखा था, सॉरी कैच नहीं, यहाँ पे भी देन होगा। अब यहाँ पे देन दोबारा क्यों लिख रहे हैं गाइस? क्योंकि देखो जो रिस्पॉन्स आया है, ठीक है? जो रिस्पॉन्स आया है वो बेसिकली आता है डेटा के अंदर, ठीक है? रिस्पॉन्स के अंदर जो जेसन में हमने कन्वर्ट किया है, अब उसको भी गेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार और देन लगाना पड़ेगा। तो गाइस देखो यही चीज़ तो मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि जो प्रोमिसेस है वो क्या कर देता है, जो उसका सिंटैक्स है उसको कॉम्प्लेक्स कर देता है। इसी के लिए तो इसी को मतलब ओवरकम करने के लिए, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो हम असिंक अवेट का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो सिंपली आप देखो कि दोबारा हम देन लगा रहे हैं और उसके अंदर क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग लगा करके यहाँ पे डेटा को प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है? अब देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम और भी है कि अगर हमको मान के चलो डेटा को जो है कि यूज़ करना है इस वाले देन के बाहर, तो क्या ये पॉसिबल है? ये नहीं पॉसिबल है, ठीक है? यहाँ से आपको फिर भी जो है कि देन को जो है कि रिटर्न कराना पड़ेगा, और उसके बाद मतलब बहुत ही एक तरीके से आप कहोगे कॉम्प्लेक्स सिस्टम है कि आप डेटा को कहीं से गेट कर पाओ, ठीक है? मतलब एक्चुअल डेटा को आप कहीं से भी गेट कर पाओ और उसको यूज़ कर पाओ। तो यहाँ पे देखो इसका सिंटैक्स जो है थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, और फिर भी देखो मैं वही काम कर रहा हूँ कि कैच, और कैच के बाद क्या कर रहे हैं, एरर जो अगर आ गया तो यहाँ पे क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग करा करके एरर को प्रिंट करा देंगे, ठीक है? और एरर कंसोल डॉट लॉग करा लो, वार्न करा लो, ठीक है? वार्न में थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता है एरर वगैरह में। जब भी आप एरर हैंडल कर रहे हो तो कंसोल डॉट वार्न आपका ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है? तो इतना समझ लो बस। तो इसके बाद गाइस देखो अब हम क्या करेंगे कि अपना फिर से वही फाइल को रन करेंगे, और उसके बाद फिर देखो यहाँ पे
ओके, यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है कि देन, अच्छा, दैट इज़ नॉट अ फंक्शन ना। अच्छा, मैं यहाँ पे फंक्शन ब्रैकेट लगाना भूल गया, ठीक है? क्योंकि देखो गाइज़, वहाँ पे जो पहली बार हमने सिंटैक्स में देखा था, पहला सिंटैक्स में जो हमने प्रॉमिस डॉट देन लगाया था, वहाँ पे वो एक ऑब्जेक्ट था, लेकिन यहाँ पे एक ये फंक्शन है। इसलिए हमें फंक्शन को कॉल करने के लिए फंक्शन ब्रैकेट तो लगाना ही पड़ेगा, ठीक है? तो इतना बात आपको क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखो, फिर से फाइल को रन करेंगे और देखो हमारा डेटा जो मैंने आपको बताया था ना कि इस यूज़र वाली जो एपीआई है, इसमें हमारे पास 10 यूज़र का डेटा पड़ा हुआ था। देखो 1 2 3 है ना? ये तीसरी आईडी है, ये चौथी आईडी है, ये पाँचवीं आईडी है ना? इसी तरीके से करके हमारा सारा डेटा जो है 10 तक निकल आया है, ठीक है? तो अब देखो यहाँ पे मैं जैसे मान के चलो, एक यूज़र का डेटा निकालना चाह रहा हूँ, सिर्फ़ फर्स्ट वाली आईडी का। तो जब फिर इसको फाइल को मैं रन कराऊँगा, तो मुझे ये क्या कर देगा कि सिर्फ़ एक यूज़र का डेटा दे देगा, ठीक है? मतलब दिखाने का मतलब मेरा ये है गाइस कि मैं डेटा को एक्सेस कर पा रहा हूँ, ठीक है? जैसे मैंने response.json लिखा, तो आप हो सकता है कि आप कन्फ्यूज़ हो कि अगर ये हम नहीं करते हैं तो क्या होगा, ठीक है? तो वो आप एक्चुअल डेटा को गेट नहीं कर पाओगे, response.json नहीं करोगे, तो ये आपको जेसन जो है करना ज़रूरी है। तो ये जो कॉल करने का तरीका है डॉट देन के थ्रू, ये जो है प्रोमिसेस का तरीका है, ठीक है? देखो, जो डॉट देन लगा रखा है, ये जितनी बार भी डॉट देन लगा रखा है ना, ये जो तरीका है वो प्रोमिसेस का तरीका है। अब इसी को हम क्या करते हैं, पहले एक काम करते हैं, देखो, अ, मैंने अपने पिछले वाले भी वीडियो में बताया गाइस कि अगर आप कुछ कुछ भी जावास्क्रिप्ट में पर टास्क परफॉर्म कर रहे हो, उसको आप क्या करो, एक फंक्शन के अंदर रखना, ठीक है? तो जैसे मान के चलो कि आपने एक एपीआई, फेच एपीआई डेटा नाम का एक क्या बना लिया, फंक्शन बना लिया, जिसमें कि आपने एक एपीआई को रख दिया और उससे आप डेटा रिटर्न करवा रहे हो, ठीक है? तो अब उसको आपको दूसरे फंक्शन में गेट करना है, ठीक है? आपके पास मान के चलो कि ये जो फेच एपीआई डेटा है वो 3-4 जगह पे आपको यूज़ हो रहा है, ठीक है? एक फंक्शन में मतलब यूज़ हो रहा है, फिर दूसरे फंक्शन में यूज़ हो रहा है, फिर तीसरे फंक्शन में यूज़ हो रहा है। तो आप क्या करोगे ना, सारे चीज़ों को एक प्रॉपर वे में करोगे, तो एक आपको ये फंक्शन जो है कि बनाना ज़रूरी है, ठीक है? अब देखो, गेट यूज़र डेटा नाम का एक फंक्शन बना लिया, अब यही चीज़ मैं जो मैंने नीचे किया था उसको मैंने क्या कर दिया, इस वाले फंक्शन में डाल दिया। अब इस फंक्शन को मैं बाहर से देखो कॉल करा दूँगा। देखो इसको, हाँ, बाहर से सिर्फ कॉल कराना है, उसके बाद क्या करना है, फिर से अपना जो है कि फाइल को रन करना है, ठीक? तो cls करके और फिर मैं जब ये node main.js करता हूँ, देखो फिर से मेरा वही सेम डेटा आ गया, ठीक है? तो ये एक स्ट्रक्चर है गाइस, जो भी आप टास्क परफॉर्म कर रहे हो उसको एक फंक्शन के अंदर ही करो, ठीक है? ये एक तरीका है, मतलब अच्छे उसमें लिखने के लिए। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अब देखो गाइज़, मैं इसी प्रोमिसेस को असिंक अवेट में बदल रहा हूँ, ठीक है? अब जैसे मैंने आपको दिखाया ना कि यहाँ पे जो सिंटैक्स है प्रोमिसेस का वो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है? डॉट देन बार-बार लगा रहे हैं हम लोग, है ना? डेटा को उसके फंक्शन के अंदर ही गेट कर पा रहे हैं, तो ये एक कॉम्प्लेक्सिटी तो है ना हमारे पास प्रोमिसेस में। इसी चीज़ को मैं आपको एसिंक अवेट से करके दिखाता हूँ, है ना? जो कि वो भी सेम ही काम के लिए यूज़ होता है, मतलब वो भी प्रोमिसेस ही रिटर्न करता है। लेकिन हमें उसके जो यहाँ पे डॉट देन नहीं लगाना है, हमें ईज़िली जो है डेटा जो है गेट हो जाता है, और जो डेटा नाम का जो वेरिएबल हम बना रखे हैं फंक्शन के अंदर, उसको हम एज़ अ बाहर गेट कर सकते हैं, ठीक है? और अ, कम कोड में हम उसको जो है कि आसानी से डेटा को अचीव कर सकते हैं, ठीक है? गेट कर सकते हैं बेसिकली। अब देखो क्या किया मैंने कि यहाँ पे जो फंक्शन ब्रैकेट था ना हमारा फेच एपीआई डेटा, उसके इज इक्वल टू के आगे देखो मैंने असिंक लगा दिया, ठीक है? असिंक का मतलब आप समझ ही गए हो, असिंक फंक्शन है ये, ठीक है? जो कि हमारा प्रोमिसेस रिटर्न करेगा, ठीक है? तो इसके बाद देखो, अब क्या किया, जो देखो फेच है, फेच नाम का जो हमारा फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का, उससे पहले मैंने क्या लगा दिया, अवेट लगा दिया, ठीक है? अब देखो ये गाइस एकदम रियल डेटा पे मैं काम कर रहा हूँ, जैसे हम लोग बड़े-बड़े प्रोजेक्ट में काम करते हैं ना, उस टाइप के प्रोजेक्ट मतलब तरीके से मैं इसको कर रहा हूँ, ठीक है? आप लोग देखना एकदम ध्यान से। तो अब जो भी अवेट का मतलब ये है कि जैसे मान के चलो फेच एपीआई में जो हमने यूज़र वाली लगाई है, अभी तो इसमें 10 डेटा है, ठीक है? मान के चलो कि उसमें अगर आपके पास 10 ना होकर के 20,000, 25,000, 30,000 डेटा हो, तो उसको मतलब फेच करने में कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा ना। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे अवेट लगा दिया है, और अवेट का काम यही होता है कि जब तक वो रिज़ल्ट ना आ जाए, मतलब जब तक कि उसका रिस्पॉन्स ना आ जाए। अब वो रिस्पॉन्स देखो गाइज़ कुछ भी हो सकता है, मतलब अगर आपका एपीआई
सक्सेस भी होता है, सारा डेटा डेटा फेच भी कर लेता है, तब पर भी वो आपको रिस्पॉन्स देगा, और अगर फेल भी हो जाता है तब पर भी आपको रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। तो इतना बात आप लोग को समझ में आ गया कि अवेट का मतलब है कि ये कुछ देर तक वेट तो करेगा, है ना, जब तक कि वो रिटर्न मतलब रिस्पॉन्स रिटर्न नहीं कर देता है, ठीक है। उसके बाद देखो गाइस क्या होगा कि अवेट लगा दिया, उसके बाद देखो सेम काम जैसे हम लोग इसमें नीचे आप देखोगे गेट यूज़र डेटा वाले फंक्शन में, देखो यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट जेसन में इसमें पहले डेटा को कन्वर्ट कर रहे थे, ठीक है, जो भी रिस्पॉन्स आ रहा था। तो वैसे ही सेम जो है कि ऊपर भी असिंक अवेट के लिए भी करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट जेसन में कन्वर्ट करेंगे रिस्पॉन्स को, ठीक है। अब देखो गाइस यहाँ पे ना आपको अवेट लगाना जरूरी है, ठीक है। चलो यहाँ पे अभी फ़िलहाल के देखो डेटा रिटर्न करा दिया, और यहाँ पे देखो रिस्पॉन्स जो है हमारा, है ना, सॉरी, ठीक है, पहले मैं इसको हटा लेता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, और इसको हटाने के बाद देखो जो रिस्पॉन्स डॉट जेसन है, इसके पहले भी हमें अवेट लगाना ज़रूरी है, ठीक है। अब देखो ये लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप ये नहीं लगाओगे तो ये क्या करता है, प्रोमिसेस रिटर्न करता है, ठीक है। और प्रोमिसेस जब रिटर्न करता है तो जब आप अवेट लगाते हो तो वो डेटा को क्या करता है, अ, आप एक तरीके से कह सकते हो कि जो रियल डेटा होता है वो हमारा उसमें आ जाता है, ठीक है। तो अवेट लगाना, अगर आप अवेट नहीं लगाते हो तो आप रियल जो डेटा होता है वो उसको गेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको अवेट लगाना ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखो अवेट लगा दिया मैंने रिस्पॉन्स डॉट जेसन में भी, उसके बाद देखो जो डेटा में आया उसको मैंने यहाँ पे रिटर्न कर दिया। अब देखो सिंपली क्या हो रहा है कि नीचे मैंने जो एक फंक्शन बनाया है उसको भी मैं क्या कर रहा हूँ, एक असिंक फंक्शन बना दे रहा हूँ, ठीक है। असिंक फंक्शन बना करके उसमें भी जो फेच एपीआई डेटा है जो ऊपर वाला फंक्शन में कॉल कर रहा हूँ उसको क्या कर दे रहा हूँ, अवेट के थ्रू कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब अवेट लगा दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि देखो जो ये पूरा फेच एपीआई डेटा वाला जो फंक्शन है ये पूरा, ठीक है, इस पूरे फंक्शन को भी एग्जीक्यूट होने में कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा, ठीक है। उस इसीलिए जो है कि जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ ना, तो वो असिंक फंक्शन के अंदर ही कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि वो जो है कि कुछ देर वेट करके जो भी रिस्पॉन्स आता है एपीआई से वो उसको ला भी दे, और अवेट के थ्रू जो एक्चुअल डेटा है वो हमारा वहाँ पे गेट भी हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्स्ट करके माई डेटा इज इक्वल टू अवेट फेच एपीआई डेटा, ठीक है। इतना करने के बाद गाइस देखो मैं यहाँ पे कंसोल करूँगा, कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग करने के बाद यहाँ पे मैं यूज़र के डेटा को गेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो CLS करता हूँ और फिर से मैं फाइल को रन करता हूँ, देखो सॉरी, कंसोल की जगह कैप हो गया, कॉप हो गया, इसको हटा देता हूँ पी को पहले तो, ठीक है। अब इतना करने के बाद गाइस देखो फिर से मैं CLS करता हूँ और फाइल को अपने रन करता हूँ, देखो सेम टू सेम डेटा जैसे कि हमने प्रोमिसेस में गेट किया था उसी तरीके से अब हम लोग असिंक अवेट के थ्रू भी गेट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन गाइस देखो अब यहाँ पे आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि प्रोमिसेस और असिंक अवेट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो प्रोमिसेस में जैसे कि हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी थी कि डॉट देन लगा करके करना है, यहाँ पे देखो सिंपली हमारा जो डेटा है जो भी हम उस एपीआई से गेट करके लेके आ रहे हैं वो हमारे पास डेटा में है, और डेटा वेरिएबल को हम कहीं पे भी यूज कर लें इस फंक्शन में, है ना। इस फंक्शन में कहीं पे भी यूज़ कर लें, अगर हमें डेटा की वैल्यू चाहिए तो हमें आसानी से मिल सकती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और है कि मैं यहाँ पे सेम जीरो वाला डेटा मतलब एक यूज़र का डेटा गेट करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो इस तरीके से मैंने गेट कर लिया माई डेटा ऑफ जीरो करके, ठीक है। तो है ना कितना सिंपल, है ना। अब देखो जो माई डेटा है, माई डेटा को आप इस फंक्शन के अंदर कहीं पे भी तो यूज कर सकते हो ना, लेकिन प्रोमिसेस में प्रोमिसेस जो था इससे पहले वाला जो सिंटेक्स था उसमें ये था कि डॉट देन के अंदर ही आप उसको यूज कर पा रहे थे, ठीक है। उसके बाहर अगर आप यूज करना चाहोगे माई डेटा को या जो भी था उसमें वेरिएबल डेटा नाम का, तो वो आपका नहीं यूज हो पाएगा, ठीक है। तो ये सिस्टम है। अब देखो इसके बाद गाइस देखो क्या होता है ना कि मैं आपको थोड़ा और आगे लेके चलता हूँ, जिसमें हम देखने वाले ये हैं कि जो प्रोमिसेस होता है, ठीक है, वो किस तरीके से अपने हैंडलर को यूज करके अ, जो भी एपीआई वगैरह होता है उसको जो है कि पैरेलली रन करता है, ठीक है। तो चलो ठीक है, पहले देखो हम क्या करते हैं, इसको क्या कर देता हूँ मैं, फेच यूज़र डेटा और फेच ऑर्डर डेटा, और एक और मैं फंक्शन बनाता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ,
बेसिकली फेच, इसको बोल दूंगा कि मैं प्रोडक्ट डेटा पी, उसके बाद ठीक है, PRODUCT, ठीक है, प्रोडक्ट डेटा, ठीक। इतना करने के बाद गाइस देखो, अब यहाँ पे यूज़र यूज़र और यूज़र है, ठीक है। मैं इसको भी अभी आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए मैं देखो यहाँ इसका नाम चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे हमारे पास देखो इतने सारे API तो है नहीं, है ना। तो अब हमारे पास गाइस देखो क्या हो गया कि 3 API हो गया, ठीक है। 3 फंक्शन के अंदर, मतलब आप ये समझ के लो चलो कि 3 फंक्शन होंगे और उन 3 फंक्शन के अंदर हमारा अलग अलग टास्क परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। एक जो है वो हमारा यूज़र गेट कर रहा है, एक ऑर्डर गेट कर रहा है और एक प्रोडक्ट को गेट कर रहा है, ठीक है। ये हमारे पास 3 टास्क हो गए हैं बेसिकली, ठीक है। अब आगे देखना मैं क्या कर रहा हूँ कि अ, हाँ, इसको जो है कि एक और मैं फंक्शन बनाता हूँ गेट कैटलॉग नाम से, ठीक है। कैटलॉग बेसिकली गाइस वो होता है, इन तीनों को अगर हम मिला दिया जाए, अगर इसको कोई एक नाम देना हो तो हम उसको क्या करेंगे, कैटलॉग देंगे। जैसे प्रोडक्ट, ऑर्डर और यूज़र, इन तीनों को अगर हम मिला दें तो हम कैटलॉग उसको नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए देखो इसको भी मैं एक एरो फंक्शन बनाता हूँ। एरो फंक्शन बनाने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको कॉल करूँगा, ठीक है, वन बाय वन। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है, एक असिंक फंक्शन बनाऊंगा। असिंक फंक्शन के अंदर मैं इसको अवेट लगा करके तीनों को कॉल करा लूँगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं इसको एक वेरिएबल में रख लेता हूँ F1, है ना। इसी तरीके से दूसरा हो जाएगा, है ना। तो ये F1 थोड़ा अजीब लग रहा है, मैं इसको रियल नेम दे दे रहा हूँ यूज़र, और दूसरा जो है हमारा प्रोडक्ट, सॉरी ऑर्डर है, और तीसरा जो है वो हमारा क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है। इतना करने के बाद गाइस देखो, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये फंक्शन का नाम भी चेंज कर देता हूँ क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट किया था। अब देखो यूज़र, ऑर्डर और प्रोडक्ट हो गया ना। तो इतना होने के बाद गाइस देखो, अब यहाँ पे देखो प्रोमिसेस का यूज़ मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था ना कि मैं आपको ये वाला डेमो देने जा रहा हूँ कि कैसे जो डेटा है, मान के चलो आपके पास मल्टीपल टास्क है, तो आप उसको पैरेलली कैसे रन कराओगे, ठीक है। क्योंकि असिंक अवेट में क्या होगा कि जो भी आपका डेटा है वो वन बाय वन जो है कि रन करेगा, ठीक है। पहले एक डेटा रन हो जाएगा, पहले एक एपीआई कॉल हो जाएगा, फिर दूसरा जो है कि एपीआई कॉल होगा, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा एपीआई कॉल होगा। तो ये टाइम टेकिंग है ना। जैसे एक एपीआई मान के चलो आपका 500 मिली सेकेंड का टाइम ले रहा है, तो दूसरा जो है कि आपका मान के चलो 200 मिली सेकेंड का टाइम ले रहा है। तो होगा ये कि पहले 500 वाला करूँगा तो करेगा, तो इतना देर तक उसको 500 मिली सेकेंड तक उसको रुकना पड़ेगा, ठीक है, असिंक अवेट के केस में। लेकिन जो प्रोमिसेस हैं और उसके हैंडलर हैं, उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उन्हीं एपीआई को क्या कर सकते हैं, पैरेलली कॉल करा सकते हैं। तो अब देखो किस तरीके से हम पैरेलली कॉल करा रहे हैं, ठीक है। देखो promise डॉट ऑल जो है हमारा जो हैंडलर है प्रोमिसेस का, इसमें देखो हम एक एरे में ना ये तीनों जो है कि पास कर देते हैं। जो भी हमने वहाँ से डेट फंक्शन को कॉल किया है, उस फंक्शन को एक वेरिएबल में अवेट के थ्रू क्या करते हैं, इस एरे में पास कर देते हैं, ठीक है। ऑल जो क्या करता है, ऑल एक हमारा जो है इटरेबल ऑब्जेक्ट ही लेता है जिसमें कि हम एक एरे पास करते हैं, और वो एरे में हमारा जो है कि उस फंक्शन का वैल्यू होता है बेसिकली, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। और यहाँ पे जो अंदर एरे में, तो अभी क्या होगा देखो, मैं इसको आपको ना, ये एक हमारा बेसिक सिंटेक्स होगा। अब हमारे पास देखो 3 यूज़र तो सॉरी 3 वो तो है नहीं, है ना, ना ऑर्डर का एपीआई है ना, तो प्रोडक्ट की एपीआई। तो मैं इसको अभी क्या करता हूँ, फिलहाल के लिए तीनों को यूज़र वाली ही एपीआई बना करके आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। देखो इस तरीके से क्या होगा, हमारा सारे जो एपीआई हैं वो पैरेलली रन होंगे, ठीक है। अब जो भी यहाँ से देखो आ रहा है डेटा हमारा प्रोमिसेस ऑल के थ्रू, क्या होगा यहाँ पे रिस्पांस में डॉट देन के थ्रू यहाँ पे रिस्पांस को कंसोल डॉट लॉग करा दे रहा हूँ, ठीक है। देखो गाइस कितना मतलब आप एक तरीके से देखो कि कितना मज़ा आ रहा है ना। सारा कुछ सेट हो चुका है और रिस्पांस जो भी आएगा वहाँ पे प्रिंट होगा, ठीक है। अब देखो मैं जैसे कि मैं इसको अभी फंक्शन फाइल को सॉरी रन करता हूँ, ठीक है। फाइल को सॉरी इस वाले को तो मुझे कॉल कराना है ना, क्योंकि ये मेरा लास्ट फंक्शन जो है उसको तो मुझे कॉल कराना ही पड़ेगा, तभी सारे डेटा हमारे यहाँ पे promises डॉट ऑल में गेट होंगे, ठीक है। तो देखो
जैसे ही मैं इसको कॉल करा दिया और इस फाइल को रन किया, तो अब देखो हमारे पास कितने सारे डेटा आएंगे, क्योंकि देखो हमारे पास 3 एपीआई हैं, यूज़र के ही तीनों हैं, तो तीनों का डेटा हमें जो है कि उसने रिटर्न कर दिया, ठीक है। और ये चीज़ गाइस देखो वो पैरेलली रन किए हैं या फिर वन बाय वन रन किए हैं, क्योंकि देखो ऑल में तो हमेशा पैरेलल ही रन करते हैं, ठीक है। कोई भी एपीआई एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है कि पहले पहला हो जाएगा फिर दूसरा, फिर उसके बाद दूसरा होगा, उसके बाद तीसरा होगा, नहीं, ये पैरेलली रन हुआ है। लेकिन इसमें आपको पता कब चलेगा, जबकि आपके पास बहुत बड़े डेटा, लार्ज अमाउंट पे आपके पास डेटा हो, जैसे कि आपके पास 50,000 या 1 लाख के आसपास डेटा होना, अगर एक-एक एपीआई में, तब आपको ऐसा मतलब सिंटैक्स मतलब एक्चुअल में देखने को मिलेगा कि सारे पैरेलली रन हो रहे हैं और सारे का जो डेटा है वो पैरेलली हम गेट कर पा रहे हैं, ठीक है? समझ गए? और वो आपको पता चल जाएगा टाइम के हिसाब से। अगर आपका एपीआई मतलब अगर आपका रिस्पॉन्स आने में लेट हो रहा है, तो ये मान के चलो कि आपका जो है कि वन बाय वन रन हो रहा है। अगर आपका रिस्पॉन्स जल्दी आ जा रहा है, तो ये इसका मतलब ये है कि वो पैरेलली रन हो रहा है, ठीक है? तो इसके बाद देखो, जो भी हमारा डेटा यहाँ पे आया हुआ है, देखो पहले तो ये एक एरे में आया है 1 2 3 4, है ना? रुको 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड। हम यहाँ पे क्या करते हैं, वन बाय वन चलते हैं। देखो 4 5 6 7 10, ठीक है? 10 के बाद देखो यहाँ से फिर दूसरा वन स्टार्ट हुआ है, ठीक है? फिर 1 2 3 4 5 6 7 10, देखो यहाँ पे दूसरा हो चुका है। अब यहाँ पे क्या हुआ, तीसरा हुआ। तो हमारे पास 3 एपीआई हैं, तीनों का डेटा हमें जो है कि promise डॉट ऑल में मिल रहा है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, ऑल सेटल्ड भी होता है, ठीक है? तो जैसा कि हमने पढ़ा था, सॉरी, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि promise डॉट ऑल में हमारा एक भी अगर टास्क फेल हो जाता है, तो वो उसी टाइम पे हमारा वो रिस्पॉन्स रिटर्न कर देता है। और promise डॉट ऑल सेटल का क्या है, अगर आप सेफ खेलना चाह रहे हो, ठीक है? जैसे कि मान के चलो कि आपके पास देखो एक सिनेरियो है जहाँ पे कि अगर आपका एक एपीआई वो दूसरे एपीआई पे डिपेंडेंट है, तो उस टाइम पे आपको promise डॉट ऑल का यूज करना पड़ेगा, है ना? ताकि आपको पता चल सके कि कौन सा एपीआई फेल हुआ है, और उसके मतलब कौन सा एपीआई फेल हुआ है, तो आपको जनरली मतलब पता चल जाएगा उस टाइम पे, ठीक है? अगर एक दूसरे पे डिपेंड होगा तो। लेकिन जब promise डॉट ऑल सेटल का मतलब है कि अगर आप सेफ खेलना चाह रहे हो, अगर आपका सारे एपीआई इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है? कि कोई एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, सबका अगर ऑर्डर का डेटा मिल जाता है तो भी ठीक है, और अगर मतलब अगर रिस्पॉन्स में अगर वो फेल देता है, तो वो बात की बात है, ठीक है? लेकिन वो ऑर्डर जो है वो यूज़र पे ना डिपेंडेंट है और ना ही जो है कि प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट है, ठीक है? तो यहाँ पे तीनों एपीआई इंडिपेंडेंट है, तो आपको ऑल सेटल लगाना पड़ेगा कि एनी हाउ कोई भी करके मतलब वो तीनों एपीआई को रन कर ले। सो गाइज, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, ताकि इस तरीके का वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।